आज के इस क्लास में जानेंगे अवमूल्यन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ डिवैल्यूएशन। अब देखो अवमूल्यन क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में कहें तो अवमूल्यन जो है किसी भी देश की मुद्रा का जो मूल्य होता है विदेशी मुद्रा की तुलना में या किसी दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में जब कम हो जाता है या उसका मूल्य गिर जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, उसे मुद्रा का अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन ऑफ मनी कहते हैं। तो अवमूल्यन से यहाँ से देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष जब कम कर दिया जाता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं या डिवैल्यूएशन कहते हैं। अवमूल्यन का अर्थ जो है एक या एक से अधिक विदेशी मुद्राओं की तुलना में आधिकारिक तौर पर घरेलू मुद्रा के मूल्य में गिरावट करना क्या कहलाता है, डिवैल्यूएशन कहलाता है या मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। मतलब अवमूल्यन जो है किसी भी देश की एक या एक से अधिक विदेशी मुद्राओं की तुलना में घरेलू मुद्रा का जो मूल्य होता है वो कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन ऑफ मनी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की जो विनिमय दर है $1 बराबर कितना है, 84 रुपया प्रेजेंट टाइम पे है। अब अगर भारत जो है विनिमय दर को गिराता है और $1 के लिए 90 रुपया पेशकश करता है तो इसे भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाएगा या डिवैल्यूएशन ऑफ मनी कहा जाएगा। ठीक, यह जो है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा की कीमत में नीचे की ओर जानबूझकर किया गया क्या होता है, एक समायोजन होता है। अब परिभाषा की बात करते हैं तो पॉल एनजिक के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि देश की मुद्रा का अन्य देशों की मुद्राओं के मूल्य के साथ निर्धारित सरकारी क्षमता में कमी करना अवमूल्यन कहलाता है, डिवैल्यूएशन कहलाता है। अवमूल्यन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन के उद्देश्य में पहला हो जाएगा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अवमूल्यन किया जाता है। टू इंकरेज एक्सपोर्ट्स, मतलब क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश के निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए क्या होता है, अवमूल्यन नीति अपनाई जाती है या डिवैल्यूएशन नीति अपनाई जाती है। और जब कभी भी किसी भी देश में अवमूल्यन नीति या डिवैल्यूएशन पॉलिसी अपनाई जाती है तो उस देश की जो भी वस्तुएं होती है दूसरे देश के लिए क्या होती हैं, सस्ती हो जाती हैं। और जब किसी भी देश की मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो वहाँ की जो भी वस्तुएं होती हैं अन्य देशों के लिए क्या होती हैं, सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें जो है विदेशी मुद्रा के संदर्भ में क्या होता है, कम भुगतान करना पड़ता है या कम अमाउंट देना पड़ता है। इससे क्या होती है, उस देश की जो भी निर्यात होती है वह जो है बढ़ जाती है। दूसरा नंबर हो जाएगा आयात को हतोत्साहित करने के लिए, टू डिस्करेज इम्पोर्ट्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जब किसी भी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो इसे अन्य मुद्रा के साथ बदलने के लिए क्या होता है, अधिक भुगतान करना पड़ता है या अधिक पेमेंट करना पड़ता है। इस कारण जो है दूसरे देशों से जो भी माल को आयात किया जाता है वह क्या होता है, महंगा हो जाता है और यह लोगों द्वारा विदेशी वस्तुओं की मांग को कम करने के लिए क्या होता है, मजबूर करता है। तीसरा नंबर हो जाएगा भुगतान शेष में घाटे को सुधारने के लिए, टू करेक्ट द डिफेक्ट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे बीओपी भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तब आयात का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी जो भी प्रभावी कीमत होती है, प्राइस होती है, वह बढ़ जाती है। लेकिन आयात के मुकाबले निर्यात के मूल्य में वृद्धि अधिक होने पर भुगतान संतुलन में घाटे को सुधारने में क्या होती है, सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। ठीक है, चौथा नंबर हो जाएगा बाह्य ऋण के भार को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट। अब इसमें क्या होता है, तो सरकार के द्वारा उठाए गए बाह्य ऋण का भुगतान अगर जो है घरेलू मुद्रा के अनुसार तय किया गया हो तो उसके भार को कम करने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन जो है सरकार के द्वारा किया जा सकता है। ये हो जाएंगे अवमूल्यन के उद्देश्य।